जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम तुलसीदास जी द्वारा रचित पद का व्याख्या करने जा रहे हैं जो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आएगा। आप इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। सुनी का मतलब सुनकर, सुंदर मतलब सुंदर, बैन का मतलब होता है वचन, सुधा रस अमृत रूपी रस, सुधा रस यानी कि अमृत जैसा रस, अमृत के रस से। साने मतलब सना हुआ, सना हुआ का मतलब क्या है यहाँ पे, भरा हुआ होना। सियानी मतलब चतुर, हैं। जानकी मतलब सीता जी, जाने मतलब जान जाती हैं या समझ जाती हैं, भली मतलब अच्छी तरह से। अब पहली बात तो ये है, इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पद है ये तुलसीदास जी ने लिखा है। दूसरा, ये उस समय का आपका वाक्यांश है जब, संवाद ये कब का है, जब ये गांव से होकर गुजरते हैं, निकलते हैं। राम लक्ष्मण सीता जी जब गांव से वनवास के लिए जाते हैं तो बीच में रास्ते में गांव पड़ता है, उस गांव से निकलते हैं। वहाँ पर राम को देखकर सभी गांव की वधुएं यानी कि गांव की स्त्रियां सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं। तब सीता जी से जो पूछती हैं तो सीता जी समझ जाती हैं कि ये राम के बारे में पूछना चाह रही हैं, तो सीता जी उनके प्रश्नों का उत्तर देती हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रसंग आएगा, गांव की वधुओं की उत्सुकता को देखकर कि वह राम के बारे में जानना चाहती हैं, इसको सीता जी बताती हैं और बताते हुए वो कहती हैं कि ये वाला आपका प्रसंग हो जाएगा। उसके बाद में अब वो क्या कहती हैं और कैसे कहती हैं, इस बात का वर्णन है। तो सुनी सुंदर मतलब सुनकर सुंदर, बैन बचन, सुधारस अमृत जैसे, अमृत रूपी रस से। साने भरे हुए, अमृत रूपी रस से भरे हुए सुंदर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी अच्छी तरह से, भली का मतलब अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से समझ जाती हैं, जान जाती हैं। तिरछे करी नैन, वो अपने नेत्रों को तिरछा करके यानी कि राम की तरफ अपने नेत्रों को तिरछा करके दे सैन तिन्हें, तिन्हें का मतलब उन्हें, सैन का मतलब संकेत, दे का मतलब देकर, गांव की वधुओं को, तिन्हें का मतलब आप ब्रैकेट बनाकर लिख दीजिएगा, गांव की वधुओं को, वे गांव की वधुओं को उन्हें, तिन्हें का मतलब उन्हें यानी कि गांव की वधुओं को संकेत देते हुए नेत्रों को तिरछे, अपने नेत्रों को तिरछा करके, अपने नेत्रों को राम की तरफ तिरछा करके वह गांव की वधुओं को नेत्रों के माध्यम से संकेत देकर समझाई, कछु समझाते हुए, नेत्रों के माध्यम से समझाई मतलब समझाते हुए, कछु मुस्काई चली और भीनी सी मुस्कुराहट लेकर अपने चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट के साथ, मंद मंद हंसी के साथ आगे, चली का मतलब आगे बढ़ जाती हैं यानी कि वन के रास्ते में या जंगल के रास्ते में या गांव के रास्ते में आगे बढ़ जाती हैं। आप यहाँ पर कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, उस समय जो भी आपके दिमाग में आए कि गांव के रास्ते में या वन के रास्ते में या जंगल के रास्ते में, वो सीता जी मुस्कुराते हुए, कुछ मतलब भीनी भीनी मुस्कुराहट के साथ में वो जंगल के रास्ते में आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ पे लिखा है ना, कछु मुस्काई चली। उसके बाद आ जाता है तुलसी ते ही अवसर। अब जहां पर ध्यान दीजिएगा, पद में जहां पर भी अगर कवि का नाम आ जाता है तो हम वहां से पैराग्राफ को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो फिर अब जैसे तुलसीदास जी आ गया तो यहां से हम फिर से स्टार्ट करेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तेही अवसर, तेही का मतलब उसी, अवसर का मतलब अवसर, सोहे मतलब प्राप्त करके या लेकर, सबे का मतलब सभी, अविलोकत मतलब देखने का,
लोचन लाहू, लोचन मतलब नेत्रों से, लाहू मतलब लाभ, नेत्रों का लाभ, देखने का, आँखों से देखने का लाभ। अली का मतलब यहाँ पे है, वैसे अली का मतलब होता है भंवरे से, पर यहाँ अली का मतलब क्या है, यहाँ अली से मतलब है गांव की वधुओं से, गांव की स्त्रियों से। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी अवसर पर या उसी अवसर को, जब, कब, कौन सा अवसर, जब सीता जी अपने नेत्रों को तिरछा करके नेत्रों के संकेत के माध्यम से गांव की वधुओं को समझाते हुए और भीनी भीनी मुस्कुराहट लेकर आगे की ओर बढ़ जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी अवसर को सब गांव की वधुएं, अली का मतलब गांव की वधुएं, उसी अवसर पर सभी गांव की वधुएं अपने नेत्र, उन्हें देखने का, अपने नेत्रों का लाभ उठाती हैं। फिर से देख लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी अवसर, ते ही अवसर, उसी अवसर पर या मौके पर, ठीक है, उसी अवसर पर या मौके पर सभी, सबे का मतलब सभी गांव की वधुएं राम सीता लक्ष्मण को देखने का, अपने नेत्रों का, देखने के लिए, अविलोकते मतलब देखने के लिए, लोचन मतलब नेत्रों का, लाहू मतलब लाभ उठाती हैं, सोहे का मतलब उठाती हैं, ठीक है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम। तड़ाग का मतलब होता है तालाब, यानी कि प्रेम रूपी तालाब में, प्रेम रूपी तालाब में। अब देखो यहाँ प्रेम रूपी तालाब में, यानी कि प्रेम के तालाब में भानु उदय, भानु का मतलब सूर्य, यानी कि ये सूर्य का पर्यायवाची है। भानु उदय, उदय मतलब उदय, ये अशुद्ध वर्ड है उदय, और वैसे इसका होगा उदय। तो सूर्य के उदय होने पर मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर विगसी मतलब विकसित होते हैं, खिलने लगते हैं। अब विकसित होने का मतलब बढ़ना, अब यहाँ पे कोई चीज़ तो है नहीं जो बढ़ेगी, फूलों के बारे में बात कही है, क्योंकि तालाब में तो केवल फूल ही खिलेंगे। तो यहाँ पे बिगसी का मतलब हो गया खिलने लगते हैं। मनो मतलब मानो, मनो का मतलब यहाँ पे मान लो, ऐसा उन्होंने कहा कि ये चीज मान लो। मंजुल, मंजुल का मतलब होता है सुंदर। कंज का मतलब होता है कमल। कंज का क्या मतलब होता है, पद कंज कोमल, ये आपने सुना होगा श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, तो वहां पे कंज कोमल आया है। कंज का मतलब है कमल, ठीक है, कली, कमल की कलियां। ऐसा लगता है कि मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर कमल कलियां, सुंदर मंजुल, सुंदर कमल कलियां खिल रही हों। मान लो, ऐसा है कि सूर्य के उदय होने पर प्रेम रूपी तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल गई हों। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भाषा हमारी कौन सी है, तो बच्चों भाषा तो हमारी इसमें ब्रज भाषा है। तुलसीदास जी ने किस में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है। अब आ जाता है आपका गुण कौन सा है, तो देखो यहाँ पे मधुरता भरा गुण है कि वो मुस्कुरा भी रही हैं, है ना, और समझा भी रही हैं, प्रेम पूर्वक तिरछे नेत्र कर रही हैं। तो ये सब क्या है, ये प्रेम को प्रदर्शित करता है, यानी कि स्नेह भाव को, है ना, स्नेह भाव को प्रदर्शित कर रहा है। वो देख रही हैं, तो देख क्यों रही हैं, क्योंकि उनके मन में कुछ उमंग है तभी तो देख रही हैं। तो प्रेम भाव होगा तभी तो हम नफरत से तो किसी की तरफ देखेंगे नहीं, इतना मतलब तड़प के देखेंगे। तो वो क्या हो गया, मधुरता। तो जो गुण आपका आया वो क्या गुण आया, माधुर्य गुण आया। अब आप कहेंगे इसमें अलंकार कौन सा है, तो अलंकार के लिए सबसे पहले तो देखो इसमें अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो देखो सुने सुंदर सुधारस साने स्यानी,
अब ये देखो सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, सैन समुझाई। अब ये सब क्या है आपका, अब देखो लोचन लाहू अली, अब ये सारे लाला वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये सब क्या है, एक तो ये सारी चीजें आपको अनुप्रास अलंकार में मिलेंगी, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं पहचान पाते हैं कि अनुप्रास अलंकार है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पर लय या ताल मिल जाते हैं वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे जानकी जान भली और कछु मुस्काए चली, लोचन लाहू अली मनो मंजुल कंज कली। ये भली, चली, अली, कली, ये सारे जो वर्ड एक से आ रहे हैं, यानी कि लय और ताल इनकी मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब आ जाता है इसमें देखो रूपक अलंकार भी है, अनुराग तड़ाग, जहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले मतलब प्रेम रूपी तालाब, ठीक है। और प्रेम रूपी तालाब, इसमें क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका रूपक अलंकार हो रहा। और सबसे पहले एक और बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डैश लगा हुआ है। अगर इसके साथ तड़ाग के साथ सा, सी, से, के, जैसे, कैसे ये वर्ड होते तो हो जाता आपका उपमा अलंकार, परंतु यहाँ पर सासी से का कहीं वर्ण नहीं है, यानी कि अनुराग तड़ाग यानी कि प्रेम रूपी तालाब में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन सा अलंकार हो गया आपका, रूपक अलंकार हो गया। अब आ जाता है इसमें एक और अलंकार है। अब आप कहेंगे कि मैम तीन तीन अलंकार कैसे आ गए, तो देखो यहाँ पे बिगसी मनो, मनो शब्द जब आ रहा है तो आप समझते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, जहाँ पे जन जानू, मन मानू, मनहु, मानो, ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इसमें तीन अलंकार हो गए। अब रस तो आपको पता ही होगा कि जब ये सारी बातें हो रही हैं, वो मुस्कुरा रही हैं और वो देखकर राम की तरफ वो तिरछे नेत्र कर रही हैं और फिर संकेत दे रही हैं और फिर मुस्कुरा रही हैं, तो ये मुस्कुराना, स्माइल करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखो सुंदर कमल कलियाँ, अब सुंदरता का वर्णन यहाँ पर भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें किसको प्रकट करती हैं, ये आपके श्रृंगार रस को प्रकट करती हैं। तो इसमें श्रृंगार रस हो गया। छंद इसका कौन सा हो गया, ये दोहा तो है नहीं क्योंकि दो लाइन भी नहीं है, दोहा नहीं है, तो ये छंद हो गया आपका संवैया छंद हो गया। अब आ जाता है इसमें जो एक चीज रह गई है वो ये है कि इसका विशेष क्या होगा। तो विशेष में आप इसमें लिखेंगे कि देखो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे राम को क्या माना है, राम को तो इन्होंने सूर्य मान लिया है, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर, यानी कि राम के दिखने पर, भाई सूर्य उदय हुई यानी कि राम के ही देखने पर ही तो वो सखियां क्या कहला रही हैं, गांव की वधुएं कैसी लग रही हैं, गांव की वधुएं कमल की कलियों के समान दिख रही हैं। जब वो उन्हें देख रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो कमल कलियां खिल गई। तो ये क्या हो गया, भानु का जो हमने इसमें दिया, वो भानु हमने किसको कहा, प्रतीक माना, राम का, यानी कि सूर्य को राम का प्रतीक माना है, और यहाँ पर गांव की वधुओं को कमल कलियों का प्रतीक माना है। सॉरी, प्रेम तालाब को, प्रेम के तालाब में, यानी कि उनके हृदय में, यहाँ पे उनके हृदय में, तो ये तो प्रेम के तालाब को तो वहाँ गांव की वधुएं माना है। और कंज कली उनके आँखों को कहा है, क्योंकि वो आँखों, लोचन लाहू, वो आँखों का ही तो लाभ उठा रही हैं। तो कमल, आँखें मतलब उनकी आँखें एकदम खुल जाती हैं, खिल जाती हैं, तो आँखों की जो पंखुड़ियाँ हैं वो खिल जाती हैं, आँखों के जो पलकें हैं वो खिल जाती हैं, तो ऐसी कमल कलियाँ खिल जाती हैं। तो यहाँ पे उनकी आँखों को क्या माना है, कमल कलियाँ माना है। तो यही इस पद की विशेषता है। अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।